प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के दास आचार्य विकास मसीह जी ने हमें इस सुंदर संदेश से बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कितने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, लेकिन प्रभु के आने का मेन मकसद क्या था? क्योंकि संसार के अंदर इतना पाप बढ़ गया था, उन पापों को दूर करने के लिए एक बलिदान की जरूरत थी, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज पर अपने बलिदान को देकर पूरे संसार का पापों को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि कोई उस मनुष्य उस बलिदान पर भरोसा करेगा तो उसके सारे पाप माफ हो जाएंगे। इससे करे वो अधर्म के कामों का न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे। आप देखेंगे कि प्रभु बड़े साधारण तरीके से लोगों के घर जा रहे हैं और गरीबों के घर जा रहे हैं और अनाथ लोगों के घर जा रहे हैं, विधवाओं के घर जा रहे हैं और बीमार लोगों के घर जा रहे हैं। कितना सामान्य सा यीशु मसीह का जो है सरल स्वभाव जो है वो यीशु मसीह का नजर आता है। लेकिन आपको पता है कि यीशु मसीह इस संसार में आया क्यों? बहुत सारे लोग जानते हैं, अरे आया यीशु मसीह, ठीक है, चमत्कार किया उसने, अंधों को आंखें दे दी। हाँ, अभी हम गीत गा रहे थे, लाजर को जिसने जलाया, लाजर को भी उसने कब्र से बाहर निकाल दिया। और प्रभु तो भूखों को खाना, 2 रोटी से उसने 5000 लोगों को खाना खिला दिया। ये सब काम करने के लिए प्रभु आया था। ऐसा सोचते हैं आप? नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको वचन निकालने के लिए प्रेरित करूंगा। प्रकाशित वाक्य 22:7। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानता है। कहानी यहां से शुरू होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन बाइबल से शुरू होता है, ठीक है। और ये प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। संसार में, इस मानव जाति में बहुत सारे धर्मगुरु, संत, महात्मा, सन्यासी, अच्छे भले, बड़े बड़े राजा, पुरोहित, बड़े बड़े शानदार लोग इस पृथ्वी पर पैदा हुए। लेकिन यीशु मसीह का ये शब्द जो है वो ये शब्द है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये यीशु मसीह का शब्द कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह को 3 दिन कब्र में रहना पड़ा। 3 दिन के बाद जब वो कब्र से बाहर आया, वचन में लिखा है कि 40 दिन वापस वो पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में रहा और 40 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह सा शरीर स्वर्ग में उठाया गया। ये मानव जाति का एक सबसे बड़ा इतिहास है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। चाहे आप इसको इतिहास के नजरिए से देखें या इसको आप धर्म के नजरिए से देखें, ये मानव जाति की एक ऐसी कहानी है जिसके बिना इतिहास जो है वो अधूरा है। यीशु मसीह AD और BC इतिहास, ईसा पूर्व और ईसा बाद, संपूर्ण इतिहास यीशु मसीह पर आधारित है। और यहां पर प्रभु का वचन लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह मरकर चला गया संसार से? क्या प्रभु यीशु मसीह मरकर चला गया? बताइए आप मुझे, क्या हुआ उसके साथ? सशरीर वो स्वर्ग में उठाया गया। वचन लिखा है शीघ्र। क्यों शीघ्र आएगा परमेश्वर? क्या करेगा आकर? देखें इसके साथ आप निकालें 12 पद को निकालें, 22 अध्याय के 12 पद को देखें। क्यों आएगा परमेश्वर शीघ्र और क्या करेगा हमारे मध्य में? 12वां पद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आप समझ रहे हैं? मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन हर एक के काम के लिए, उसका बदला देने के लिए प्रतिफल क्या है? मेरे पास। आगे क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और आदि और अंत हूं। प्रभु यीशु मसीह जो साधारण सी शख्सियत है, जो एक साधारण से कपड़े, साधारण से चप्पलों को पहनकर गांव से गांव में घूम रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, वो क्या कह रहा है? देख मैं शीघ्र आऊंगा और मैं क्या करूंगा? तुम्हारे कामों का बदला तुम्हें दूंगा। कैसे काम? किस तरह के काम प्रभु यीशु मसीह हमारे बदला देंगे? आइए आप मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय 2 से 8 तक आप इसको मनन करें। जब हम कुछ पदों को पढ़ लेंगे तो आप इसकी भूमिका को समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आएगा और उस समय क्या होगा। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 2 से 8 तक आप इसको पढ़ें। हम जानते हैं कि एक ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता
कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक की उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो ध्यान से सुनिए, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य 33.5 साल तक एक साधारण मनुष्य बनकर रहा, लेकिन वचन कहता है कि वो साधारण नहीं था। God become man and dwell among us। परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे मध्य रहा, 33.5 साल तक पृथ्वी पर मनुष्य बनकर रहा। क्यों? सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए? क्या परमेश्वर को लगा कि संसार में लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मैं भी चलकर एक महिमा का काम प्रकट करूं, मैं भी चलकर मुर्दों को जिंदा करूं, मैं चलकर अंधों को आंखें दूं और लोग मेरी वाहवाही करेंगे? नहीं, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का यह उद्देश्य नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था, वचन में लिखा है कि वो तुम्हारे अपराधों के लिए घायल किया गया और तुम्हारे अपराधों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। इसलिए हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। जब न्याय शब्द आपके कानों में आता है तो आप डरने लगते हैं, क्योंकि आप और मैं क्या करते हैं? पाप करते हैं। आप में पाप करते हैं। आपको याद है, आज से लगभग 10 साल पहले या 12 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था धनंजय। कलकत्ता में उसको फांसी दी गई थी। आपको पता है, उसने एक बच्ची के साथ गलत हरकत की थी। अगर आप जाकर उस चीज को, उस घटना को ध्यान करें, आज से 12-14 साल पुरानी घटना है। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कोई भी उसको बचा नहीं सका। उसके परिवार वाले उसको बचाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब जगहों पर पहुंचे, लेकिन क्या हुआ? अंततः न्याय प्रकट हो गया और उस व्यक्ति को दंड दिया गया, और वो दंड था मृत्यु दंड। इसी भारत में मृत्यु दंड दिया गया एक व्यक्ति को। प्रियो, ये मनुष्यों का न्याय है। मनुष्य न्याय के प्रति प्रेमी है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय किया जाए। आपके साथ अगर कोई पड़ोसी या आपका कोई मित्र या आपका कोई जानकार कुछ गलत कर दे तो आप भयभीत हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। आपके अंदर ये न्याय कौन डाल रहा है? इस बात को कौन डाल रहा है? न्याय और अन्याय कौन डाल रहा है आपके बीच में? ये परमेश्वर का कार्य है कि वो आपको विवेक, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया है, और ये विवेक जानवरों के पास नहीं है, मनुष्यों के पास में, कि वो सही और गलत में फर्क कर सके, न्याय और अन्याय में फर्क कर सके। आज से 14 साल पहले जब उस व्यक्ति को फांसी पर लटकाया गया तो भारत सरकार की ओर से न्याय किया गया, क्योंकि वो एक लड़की जो एक छोटी बच्ची थी उसके साथ गलत व्यवहार किया गया था। जब मनुष्यों का न्याय इतना भयानक है तो आप सोचिए कि परमेश्वर का न्याय कितना भयानक होगा। परमेश्वर का न्याय कितना भयानक होगा। उसने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और तुम्हारे कामों का क्या दूंगा? प्रतिफल तुमको दूंगा। आपको लगता है कि हम परमेश्वर के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर हमें अपने गले लगा लेगा? वो हमारे कामों का न्याय करेगा। क्या आप बच पाएंगे? क्या मैं उसके न्याय से बच पाऊंगा? क्या मैं उसको धोखा दे पाऊंगा? क्या मैं कह पाऊंगा कि प्रभु नहीं, मैंने इस पृथ्वी पर सब अच्छा किया है, देखो मेरे पास एक लिस्ट है और ये सब मेरे भलाई कामों के एक लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूं? परमेश्वर कहेगा, मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरे मन की गतिविधियों को जानता हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा? न्याय करूंगा। मैं न्याय करूंगा। मेरे साथ आप और वचन को निकालें। आप निकालें इब्रानियों 10:31 पढ़ें। जीवते परमेश्वर, ध्यान रखिएगा, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हमने देखा है जब चोर चोरी कर रहा हो और अचानक सायरन बज जाए पुलिस का, तो क्या होगा? वहां से भाग जाएगा। उसके मन में एक भय पैदा होगा। क्यों उसके मन में एक भय पैदा होगा? क्योंकि वो गलत कर रहा है, इसलिए उसके मन में एक भय पैदा होगा और वो वहां से भाग जाएगा। वचन में लिखा है, हम कहां भागेंगे?
हम परमेश्वर से कहां भागेंगे? दाऊद कहता है कि प्रभु अगर मैं पाताल में जाकर भी छिप जाऊं तो मैं तेरे क्रोध से छिप नहीं सकता। अगर मैं गहरी नदियों में जाकर छुप जाऊं तो भी मैं तेरे क्रोध से बच नहीं सकता। अगर मैं गुफाओं में भी जाकर छिप जाऊं तो मैं तेरे न्याय से छिप नहीं सकता। यह है दाऊद का वचन। कहां छिपेंगे हम कहां छिपेंगे? लेकिन क्यों आया यीशु मसीह संसार में? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो आकर हम पर दंड की आज्ञा दे कि तुम गलती करते हो और तुम नरक में जाओगे। यीशु मसीह का कथन ये नहीं है। लेकिन उसने क्या किया? उसने हमारे अपराधों के लिए क्या लिखा है वचन में? क्रूस पर जान दी, कोड़े खाए, रक्त बहाया, और ये बहुत महत्वपूर्ण, उसके ऊपर थूका गया। वचन में लिखा है थूका गया। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो वो जगत का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। आपको याद है पुराने समय में अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के अनुसार भारतीय संस्कृति में या और प्राचीन संस्कृतियों में लोग अपने पापों के लिए बलिदान देते थे। आपको मालूम है? बलिदान देते थे और वो एक जानवर लेके जाते थे, एक जानवर लेकर जाते थे और अपने जीवन और अपने परिवार के पापों के पश्चाताप के लिए उस जानवर के सर पर पुरोहित के सामने हाथ रखते थे, उसके सर पर हाथ रखते थे और कहते थे कि मैंने जो पाप किए हैं वो पाप मैं इसके ऊपर ढालता हूं और इसका सेक्रीफाइस, वो जो पुरोहित होता था उसका सेक्रीफाइस करता था। और वो निर्दोष मेमना, अगर आप इसकी और गहराई में स्टडी करेंगे तो जो व्यक्ति होता था, जो परिवार का मुखिया होता था, वो उस मेमने की आंखों में आंखें डालकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलता था कि मैं अपने पापों को क्या करता हूं? तेरे ऊपर डालता हूं। और जो पुरोहित होता था वो उस मेमने का यज्ञ करता था, बलिदान करता था। इस बलिदान के विषय में बाइबल भी बोलती है। और अगर आप भारतीय दर्शन के ऋग्वेद को पढ़ेंगे, ऋग्वेद का पहला मंत्र ही है पुरोहित यज्ञस्य, पशु ही यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार लिखा हुआ है, अमेद्यो वो पुरुषोत्ति अनत्र वदंती। इसका मतलब है कि परमेश्वर के न्याय को पूरा करने के लिए एक विधि थी, परमेश्वर के न्याय को पूरा करने की एक विधि थी, और वो विधि क्या थी? बलिदान। आधुनिक युग में लोगों ने उस बलिदान को मिठाई और फल फूलों से समझौता कर लिया। लेकिन अगर आप इतिहास की पन्नों में झांक कर देखेंगे, उस समय मिठाई और फल फूल नहीं हुआ करते थे। उस समय जानवरों की बलि दी जाती थी अपने पापों के लिए। हमने पाप किया है और हमारे बदले क्या होगा? ये मेमना जो है बलिदान किया जाएगा। लेकिन आधुनिक युग में मानव अधिकार आ गया है और कई जगहों पर जानवरों को आजकल बचाने की देखते हैं हम योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं। इसलिए आधुनिक समय में हम फल और मिठाइयों को उन स्थानों पर देखते हैं। लेकिन ये परंपरा वही है, ये परंपरा वही है कि हम बलिदान करते हैं प्रभु कि हमारे पापों के लिए आप ये बलिदान ग्रहण करो। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे बलिदान से क्या करता हूं? घृणा करता हूं। मैंने आपको बताया था ना, प्रभु हमारे बलिदान से क्या करता है? घृणा। उसका एक कारण है, क्योंकि बलिदान हम ऊपरी तौर पर कर रहे हैं, हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और हम साल में एक बार, साल में 2 बार या 6 महीने में एक बार जाकर हम बलिदान कर रहे हैं कि प्रभु ये हम आपके क्रोध से बचना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, देखो यीशु कौन है? जगत का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खून बहाया। वो बलिदान जो एक शैडो थी, उस बलिदान को प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर आज से 2014 वर्ष पूर्व कर दिया। अगर आप मेरे लिए एक वचन निकालें, अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, वचन में लिखा है उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, वो पाप रहित था। लेकिन कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह पाप रहित था? यीशु मसीह को क्रूस पर किसने लटकाया? आपको याद है? किसने लटकाया यीशु मसीह को क्रूस पर? रोमन सरकार ने, रोमन एम्पायर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया। लेकिन देखिए जज का फैसला देखिए आप, यूहन्ना 18:38। जब किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी जाती है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी जाती है तो उसका अपराध जो जज होता है वो उसको क्या करता है? सुनाता है कि तुम्हारा ये अपराध है, इसलिए तुमको इस अपराध के लिए क्या होती है? सजा देती है। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखिए, जो वहां पर जज है, तो वो यूहन्ना 18:38 में यीशु मसीह के लिए क्या बोलता है? पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस उस स्थान का राजा है, अधिकारी है,
सत्ता उसके पास में है, और जो यहूदी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर आए हैं कि ये जो अपने आप को प्रभु कहता है, अपने आप को परमेश्वर कहता है, और ये काम जो ऐसे ऐसे काम करता है ये पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी धार्मिक सत्ताएं, राजनीतिक सत्ताएं हिल गई थी। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए एक झूठा आरोप बनाकर प्रभु यीशु मसीह को लेकर आए। लेकिन देखिए क्या हुआ, पिलातुस ने क्या कहा? पिलातुस ने यहूदियों से कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। एक ऐसा मानव जाति के इतिहास में एक ऐसा घटना जहां पर जजमेंट ये दिया जा रहा है कि इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं है, फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए, आप देखिए यूहन्ना 8:45-46 में यीशु मसीह अपने विषय में क्या कहता है। यूहन्ना 8:45-46 में क्या कहते हैं वचन में? परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, मैं जो सच बोलता हूं, प्रभु कहते हैं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। मैं सत्य बोल रहा हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। अगर मैं भी तुम्हारी समान झूठ और मक्कारी करता तो मैं भी तुम में एक होता और तुम मुझसे बहुत प्यार करते, लेकिन चूंकि मैं सत्य बोलता हूं तुम मेरा अनादर करते हो। विश्वास नहीं कर। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तुम में से 5000 लोगों की भीड़ में प्रभु यीशु मसीह लोग बोलता है, तुम में से कौन मुझे दोषी ठहरा सकता है? कौन है जो तुम में से मुझे दोषी ठहरा सकता है? प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, आपको उसका नाम याद है? यहूदा इस्करियोती। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। मत्ती 27:4। देखिए, वो चेला 3 साल तक, ध्यान से सुनिए, 3 साल तक वो चेला प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। जहां प्रभु यीशु मसीह जाता था यहूदा उनके साथ साथ चलता था। वचन में लिखा है, यहूदा के सामने परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। यहूदा के सामने परमेश्वर ने लाजर को जिलाया। यहूदा के सामने परमेश्वर ने अचंभित काम किए। याईर की बेटी जो मर गई थी उसके घर जाकर यहूदा के सामने परमेश्वर ने वहां पर उसको जिलाया। सारे चमत्कार जो इस वचन में लिखे हैं वो यहूदा के सामने हुए, क्योंकि यहूदा जो इस्करियोती था वो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। लेकिन जानते क्या हुआ? मत्ती 27:4 के अनुसार उसने क्या किया? और कहा, मैं निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। 30 चांदी के सिक्कों के लिए, कितने सिक्कों के लिए? केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को रोमन सरकार के हाथों में सौंप दिया, लालच के लिए। 3 साल की उस अद्भुत सेवकाई को भूल गया वो, उस 3 साल के महान कार्यों को भूल गया जो प्रभु ने उसके लिए और उसके द्वारा किए। लेकिन मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लालच में उसने प्रभु यीशु मसीह को रोमन सरकार के हाथों में पकड़वा दिया। और क्या कहा अंत में? क्या कहा उसने कि मैंने निर्दोष को, इसका विवेक उससे बात करने लगा। वचन में लिखा है उसका विवेक उसको छोड़ने लगा। उसने कहा कि मैंने निर्दोष को, जब सरकार उसको पकड़ कर ले गए, लिखा है वचन में यहूदा रोया। तब उसके उसका विवेक जागा और लिखा है मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा कर क्या किया है? पाप किया है। पाप किया है, हमने पाप किया है। अब बात यही आ जाती है कि ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बीच में है, हमारे बीच में मध्य में है, वो क्रूस पर क्यों लटकाया गया? वचन में लिखा है रोमियो 6:23 में, सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और हम सब ने पाप किया। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहते मैंने पाप नहीं किया? कोई नहीं कह सकता। मन से, वचन से, कर्म से हम हर व्यक्ति जो है वो पापी है। भारतीय दर्शन शास्त्र में पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे, ब्राह्मण वैष्णव प्रार्थना मंत्र ये पहला प्रार्थना मंत्र यही है कि प्रभु मैंने क्या किया है? पाप किया। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप में पाप कर रहे हैं तो जब हम परमेश्वर के सामने, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हम कैसे बचेंगे? कोई रास्ता है उसके लिए? क्योंकि जो आप फूल मिठाई फल फूल चढ़ा रहे थे वो तो पृथ्वी पे चढ़ा रहे थे। अब आप स्वर्ग में पहुंच गए, वहां आपको फल फूल तो मिलेगा नहीं। क्या करेंगे आप? क्या चढ़ाएंगे वहां पर? क्या देंगे प्रभु को? प्रभु कहता है मैं तेरे हाथों की सेवा ग्रहण नहीं करता। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक है। उस समय परमेश्वर आपका न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय करता परमेश्वर है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर सिर्फ दया देने वाला परमेश्वर है, प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है, भले भले काम को करने वाला परमेश्वर है, मेरी बीमारी को दूर करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वचन में लिखा है, यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे हर एक
काम का क्या करूंगा? बदला। प्रतिफल, बदला तुमको दूंगा, हर एक काम का तुमको बदला दूंगा। परमेश्वर आपके कामों का न्याय करेगा, याद रखिएगा। परमेश्वर आपके सब कामों का न्याय करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए लहू बहाया। आप लहू से खरीदे गए लोग हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय निकाले, 12 पद से 15 पद तक ध्यान से सुनिए। ये कौन कौन से काम हैं जिनका न्याय परमेश्वर करेगा? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष। धन है वो जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर न्याय करेगा, ध्यान रखिएगा, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद गॉड्स स्टैंडर्ड। आप परमेश्वर के न्याय को अपनी इच्छा से बदल नहीं सकते। इट्स गॉड्स सेटिंग्स। परमेश्वर ने अपने न्याय को स्थिर किया है। परमेश्वर ने अपने भवन में प्रवेश करने के लिए एक नियम बनाया है। परमेश्वर के राज्य में हर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर एक व्यक्ति झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाले लोग और चाहने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के बाहर खड़े होंगे, और तब परमेश्वर उनके कामों का न्याय करेगा। परमेश्वर आपके एक एक काम का न्याय करेगा जो आप छिपकर करते हैं, गुप्त में करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की समानता में रचा गया हूं। मनुष्य परमेश्वर की समानता में रचा गया है, और वचन में लिखा है आपके एक एक काम का न्याय परमेश्वर करेगा। आप कैसे बचेंगे? क्या उसके लिए विकल्प है? उसका सिर्फ एक विकल्प है। वचन में लिखा है, धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जो अपने पापों को पृथ्वी पर मान लेगा और छोड़ देगा। पृथ्वी पर मान लेगा, मरने के बाद मानेंगे कैसे आप? कब्र में दाऊद कहता है, क्या मैं कब्र में जाकर प्रभु आपसे क्षमा मांगूंगा? नहीं नहीं, इस अल्प आयु में, छोटी आयु में ही आपको निर्णय लेना है कि आपको कहां जाना है। सनातन काल के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, या अनंत काल के लिए परमेश्वर के विपरीत उस दंड में प्रवेश करना है। परमेश्वर का दंड बहुत भयानक, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर लिखा है गंधक और आग से वो हमारा न्याय करेगा। गंधक और आग से। यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु के दास आचार्य विकास मसीह जी ने हमें इस सुंदर संदेश में समझाया कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आएंगे। वह केवल बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों के लिए इस संसार में दिखाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वह संसार में बढ़ रहे अधर्म के कामों के लिए जो मनुष्य प्रतिदिन करता है, उनका न्याय करने के लिए इस संसार में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह केवल बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को दिखाने के लिए इस संसार में नहीं आए थे, बल्कि वह संसार में बढ़ रहे अधर्म के काम जो मनुष्य प्रतिदिन करता है, उन पापों का न्याय करने के लिए इस संसार में आएंगे।